हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हूं हाजिर आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं ये है एक पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जिसे कोई नहीं बदल सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, जो होकर ही रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि अपना नसीब आप क्या लिखवा कर लाए हैं। सो ये हम देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे आप काम कर सकते हो, जिनको आप और ज़्यादा बेटर बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो, या फिर आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो अपनी लाइफ में से। तो ओवरऑल गाइडेंस भी यहाँ पे हम देखेंगे, आप लोग के लिए क्या एडवाइस है ये भी हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। सो इस रीडिंग के लिए मैंने आज आप लोगों के लिए यहाँ पे क्रिस्टल्स की एनर्जी रखी हुई है चूज़ करने के लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये सेलेनाइट का टावर। ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है, मन को पीस देने के लिए, शांति देने के लिए, अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। सो ये है सेलेनाइट। ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का स्फेयर। ओके, इसके साथ मैंने रिसेंटली काम करना शुरू किया है एंड ये थर्ड आई चक्रा पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। ओके, सो इंट्यूटिवली आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है और उसके बाद इन दोनों के ऊपर ये क्रिस्टल्स के ऊपर आपको फोकस करना है। जिस भी क्रिस्टल्स की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जो भी आपको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको उसको चूज़ करना है। इसके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली भी आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन वन के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन वन। सो अगर आप लोगों ने ये सेलेनाइट का टावर चूज़ किया है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी के साइड कनेक्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ से साइन बहुत ज़्यादा मिल रहे हो, किसी ब्रेक थ्रू से आप अपनी लाइफ में गुजरे हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो टावर मूवमेंट कहते हैं ना, मुझे वो उसकी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा सडन आपके साथ हुआ हो जिसने आपको कहते हैं ना कि वो हिला कर रख दिया कि ये हो कैसे गया, ये चीज़ कैसे हो गई। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक मैसेज है, आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आप लोग के लिए ये है कि आप लाइट के साथ काम करें, आप रोशनी के साथ काम करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ईश्वर के साथ यहाँ पे जुड़ें। और अपनी इंट्यूशन पे यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, इंट्यूशन, आपकी साइकिक जो इंसाइट है, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी अच्छी होंगी ऑप्शन वन, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशंस की जो पावर है उसको और ज़्यादा निखारने के लिए आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस पे और ज़्यादा काम करें। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ चेहरों से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। मैंने शफल करना स्टार्ट भी नहीं किया, कार्ड्स गिरने लग गए। ऑप्शन वन, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन वन। देखते हैं आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ठीक है, बहुत इमोशनल हो आप लोग। एंड मैं बता दूं पहले ही, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों की चल रही है। एंड सच मानिए, स्पिरिचुअल जर्नी या फिर जो अवेकनिंग का जो टाइम पीरियड होता है इतना इजी नहीं होता है। काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, मुश्किलें होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जब वो अवेकनिंग आ जाती है, वो जब अवेकनिंग हो जाती है, तो वो वो जो फील होता है ना, वो मैं उसे मैं उसे खुशी कहूँ, उसे ज्ञान कहूँ, उसे नॉलेज कहूँ, उसे विजडम कहूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। वो एक ऐसा फील है जैसे जो इंसान को कहते हैं ना कि जो इंसान को मिलता है वो वही उसे समझ सकता है। तो वो यहाँ पे आपकी एनर्जीज हैं ऑप्शन वन। एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाला आप लोग के लिए टाइम चल रहा है ये। मैं बताती हूँ आपके भाग्य में यहाँ पे क्या लिखा है आपकी। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे, फिर ही बताती हूँ। ऑप्शन वन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो, आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप हो गया, आपका कैरियर हो गया, आप सेटिस्फाई नहीं हो अपनी सिचुएशन से, अपनी चीज़ों से। और आपको
बोझ जिसे कहते हैं ना, वो बोझ आपको फ़ील होता है आपकी लाइफ़ में। आपको ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी एक बोझ है। चीज़ें बोझ बन गई हैं आपके ऊपर, और देखो मैंने यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करी, एंड हर्मिट भी है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस भी है यहाँ पे, जजमेंट भी है। ऑप्शन 1 देखो ट्रांसफॉर्मेशन कहा था, डेथ भी आ गया। जो मैसेज चैनल होते हैं कहीं न कहीं वही रीडिंग आती है हमेशा। देखो इस एनर्जी में आपको आना है, ठीक है? मैं बताती हूँ। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन 1, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि आप वर्ल्ड से, आप दुनिया से खुद को डिस्कनेक्ट कर लें, ठीक है? आप सबसे दूर हो जाएँ, आप खुशियों से दूर हो जाएँ, आप पार्टीज़ में जाना, एन्जॉय करना आप छोड़ दें। कभी-कभी लोग कुछ स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये निकाल लेते हैं अपने मन से कि बस हमें पूरे टाइम अपनी साधना में रहना है, अपनी भजन पूजा में रहना है, दुनिया के सुखों से दुनिया से हमें दूर चला जाना है। आपसे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है, ऑप्शन 1, कि अपनी लाइफ़ में बैलेंस मेंटेन करिए। चाहे कोई भी चीज़ हो, आप लोग टिक के एक चीज़ नहीं कर पाते होंगे। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है। आप मेहनत करोगे, आप मेहनत करोगे, आप मेहनत करोगे, जॉब भी आप लगा लोगे। शुरू में आपके अंदर बहुत जोश रहेगा, लेकिन फिर वो जोश फीका पड़ जाएगा और फिर आप जैसे ढीले पड़ जाओगे। फिर आपका वहाँ पे मन नहीं लगेगा, आपका मन वहाँ से उछटेगा कि अब कुछ और करना है। जो हैप्पीनेस मैं सोच रही थी या सोच रहा था कि मुझे इस काम को करने से मिलेगी, वो मुझे नहीं मिल रही है। आप अपना पर्पस, आपकी जिसे कहते हैं ना कि वो अंदर की जो आवाज़ आपके जो उठती है बार-बार, आप समझ नहीं पाते हो खुद को ही कभी-कभी, ऑप्शन 1। और जिसे कहते हैं ना कि वो भटकना, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली मुझे करना है तो मुझे क्या करना है? किस तरीके से मुझे करना है? किस तरीके को क्या करके मुझे वो खुशी मिलेगी जो मेरी सोल ढूँढ रही है। बेसिकली ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ कि आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, तो देखो यहाँ पे आपकी फैमिली के रिलेटेड, अम, आपके लाइफ में जो भी रिश्ते हैं, रिलेशनशिप हैं, उनके रिलेटेड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं। आपको बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, या फिर हो सकता है कि ऐसा होता हो कि आपको ऐसा लगता हो कि कोई भी आपके जैसा नहीं है। आपको अपने जैसे लोग नहीं मिल पाते हैं। आपके फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंडशिप होती है, वो टूट जाती है। तो ये रिश्तों में आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है, और कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अकेले पड़ जाता हूँ या मैं हमेशा अकेले पड़ जाती हूँ। आप दूसरों को रोशनी दिखाते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, आउटपुट देते हो, लेकिन वो आपको इतना इनपुट नहीं मिल पाता है। ये डिसअपॉइंटमेंट हमेशा आपको रहती है कि मुझे मेरी सोल फैमिली कब मिलेगी, मुझे मेरे जैसे लोग कब मिलेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, ये कभी एंड होंगी या फिर नहीं होगी, या फिर मेरी थ्रू आउट दी लाइफ जो है वो इस तरीके से जाएगी। सो ऑप्शन 1, यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि जिस दिन आप खुद को डिवाइन से कनेक्ट कर लोगे, जिस दिन आप आपके अंदर कंप्लेनिंग का मुझे थोड़ा-सा नज़र आ रहा है कि कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं यूनिवर्स से, भगवान जी से, कि उन्होंने आपके लाइफ में आपको ये नहीं दिया, आपके साथ ऐसा रहता है, अपनी किस्मत को कोसने वाली बात, वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस दिन आप अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दोगे, जिस दिन आप जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन लोगों को आप माफ़ कर दोगे, उस दिन के बाद से आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। कुछ बड़ा करने आप यहाँ पे आए हो, ऑप्शन 1। कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मैसेज देना है। यूनिटी को, कम्युनिटी को, आपके आस-पास की जो सोसाइटी है, लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ मैसेज आपको देना है। कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे लगता है बदलाव आपको लेके आना है, लोगों के सोचने के तरीके में, लोगों के काम करने के तरीके में। जैसे एक हीलर का वर्क होता है, मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक जो हीलर बने तो वो आप ऐसे हीलर बने कि आप सबकी हीलिंग कर रहे हो। ये एक हीलर हो गया कि आप अपने ऑफ़िस में हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट चल रहा है, एंड सडनली आप कुछ ऐसा बोलते हो सबको कि सबको सब मोटिवेट हो गए। सबकी एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म हो गई। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे यहाँ पे वर्क करने को कहा जा रहा है, ऑप्शन 1। एंड यही आपकी डेस्टिनी है, यही आपकी किस्मत है, बदलाव के साथ काम करना, बदलाव लेके आना, विश्वास के साथ काम करना, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना। जिस दिन से आपकी वो अवेकनिंग हो गई, आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, आपकी इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हो गई, उस दिन आपको कोई कंप्लेन, कोई गिले-शिकवे अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से नहीं रहेंगे, क्योंकि उस दिन आप अपनी लाइफ के जो ट्रू मीनिंग्स हैं, उनको आप समझ गए होंगे।
आपके हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो लव लाइफ है यू नो डिस्टर्ब रहती हो, कुछ ना कुछ चीज़ें, या तो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती हो, या किसी के साथ रिलेशनशिप बनता है, टूट जाता है, बनता है, टूट जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपका गिविंग नेचर बहुत ज़्यादा है। आप आप ऐसे हो कि जो गिव आपको देने में विश्वास रखते हो, रिलेशनशिप में। और कहीं न कहीं आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका जो खुद की अपनी जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, आप झुकने लग जाते हो सामने वाले पर्सन के आगे, झुकने लग जाते हो, देखो झुकना गलत नहीं होता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। वो लिमिट्स हमें पता होनी चाहिए कि अगर हमें इस रिलेशनशिप में झुकना है तो हमें कितना झुकना है। आप समझ रहे हो? ईगो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बहुत सारी यहाँ पे आपके लिए मैं कहूँ नॉलेज आप लोगों के लिए आने वाली है। ऑप्शन 1 आपको ये लाइफ टाइम में आपकी नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट, हाई प्रीस्टेस, ये 2 कार्ड सबसे ज़्यादा इस रीडिंग के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आ रहे हैं। और ये वाली ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान से भरा होना, वो आत्मज्ञान मिल जाना, वो अवेकनिंग हो जाना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क आप लोग करने वाले हो, तपस्या, साधना। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये वाली जो पाइल है, ये वाला जो ऑप्शन के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा साधना अपने इस जीवन में करने वाले हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट लाइफ से भी साधना करके आए हो, लेकिन अभी तक अपनी सोल में जो आपकी एनर्जीज़ हैं, आपकी सोल के पास जो विज़डम है, जो नॉलेज है, वो आपको नहीं मिल पाई है। इसलिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग पहले से ही यहाँ पे मेडिटेशन, ध्यान ये सब करते होंगे, लेकिन जो भी लोग नहीं कर रहे हैं, वो ज़रूर करें। क्योंकि आपके जो मन में सवाल हैं, वो सवालों के जवाब आपको बाहरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। वो सवालों के जो जवाब हैं, वो आपको अपने ही अंदर मिलेंगे। अपनी जैसे मेडिटेशन में होता है ना, खुद को देखना, अपनी सोल को देखना, अपने अपने माइंड को देखना, खुद को ऑब्जर्व करना, खुद को फील करना, वो वाली मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जो 5 सेंसेस हम मेडिटेशन कहते हैं, वो मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ऑप्शन 1 आप वो मेडिटेशन को करिए। और ये कुछ टाइम मैं देख रही हूँ कि मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप लोगों की लाइफ में कि आप लोग ये कहोगे कि ठीक है, खुशी है तो खुशी क्या है, दुःख है तो दुःख क्या है। आपकी लाइफ के मीनिंग्स, परसेप्शन, थॉट्स सब कुछ चेंज हो जाएगा। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो ग्रुप के लोग हैं, ये इनमें से कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। हाँ, दूसरों को मोटिवेट करना, स्पीच देना, कम्युनिकेशन आप लोग की अच्छी होंगी। अभी चाहे जैसा भी है ऑप्शन 1, लेकिन मैं आने वाले समय की बात कर रही हूँ। यही आपके भाग्य में लिखा है। क्योंकि आपने खुद पेन झेला है, आपने खुद दर्द झेला है और आप उस दर्द से उठे भी हो। तो आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बता सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, ठीक है? सो कहते हैं कि जैसे दर्द है तो उसको हील किस तरीके से करना है, ये आपको पता है ऑप्शन 1। सो ऐसी ही आपकी एनर्जीज़ हैं, यही आप करने वाले हो। एंड बहुत इमोशनल हो ऑप्शन 1, कहीं न कहीं आपका जो इमोशनल जो साइड है, वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि आप अपनी प्रैक्टिकलिटी पे काम नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे बेसिकली बैलेंस की एनर्जी के साथ आपको काम करना है। स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस, प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस, इमोशनली बैलेंस, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में बैलेंस, बैलेंस के साथ काम करिए, ठीक है? सो मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1 क्या है यहाँ पे आपकी तकदीर, आपकी किस्मत में? ऑप्शन 1 यिन एंड यांग। मैंने अभी बैलेंस बोला है आप लोगों को कि बैलेंस के साथ काम करिए। और यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड भी आ गया, और ये वाला भी जो कार्ड है ये बैलेंस की एनर्जी को बताता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है? या फिर अगर आप नहीं भी हो तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और कहीं ना कहीं अपने अंदर ही काम करना है, अपने आप को ही संभालना है, अपने आप को ही संवारना है। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो बाहरी दुनिया से, लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा कि जिस दिन आपने अपने अंदर की दुनिया को, अपने इनर वर्ल्ड को आपने बैलेंस में ले लिया, उस दिन मतलब सॉर्टेड हो जाएगी सारी लाइफ। वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। बहुत सारा काम करना है ऑप्शन 1।
मुझे यहाँ पे आपकी पास्ट लाइफ भी दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे आपकी आने वाली लाइफ भी दिखाई दे रही है। अम, इस जीवन में आपकी आपकी साधना लगेगी। ऑप्शन 1 आपकी साधना है। अब वो साधना ऐसी नहीं है कि भई हम साधु बन गए, हम साध्वी बन गए। वो साधना ऐसी है कि भई आप अपने गृहस्थ में हैं, भई शादी है, बच्चे हैं, पति है, पत जो भी कुछ है उसके साथ आप वो साधना कर रहे हैं, उसके साथ आप मैनेज कर रहे हैं। अपनी वर्क लाइफ़ के साथ आप मैनेज कर रहे हैं। हुँ? जैसे मैंने कहा कि लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जब आप लाइफ़ में ये बैलेंस का खेल सीख गए कि हर तरीके से किस तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, करना है, उस दिन आप अपनी जो कहते हैं ना अपनी किस्मत के सिकंदर, अपनी तकदीर के सिकंदर, तो वो वाली बात है। द गार्डन एंड द गेट, बहुत सारे डर हैं, बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे कि मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरे कंफर्ट ज़ोन से बाहर है, ये मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं ऐसे कैसे करूँगी, वो कैसे करूँगी, उसी उसी ज़ोन से आपको बाहर जाना है। जो आपके मन में डर है, वो डर से ही आपको आगे जाना है, उस डर पे ही आपको जीत हासिल करनी है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है बचपन से या तो आपकी परवरिश ऐसी रही है कि बहुत ज़्यादा रोक-टोक के साथ आप पले-बड़े हैं, या फिर कभी-कभी अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हों, बहुत ज़्यादा मोह हो, तो वो भी कभी-कभी जो बच्चों की ग्रोथ है ना उसमें आड़े आती है। तो वही यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि अपने उन डर को बाहर निकालिए और जैसे कहते हैं ना कि खुली बाहों से इस पूरी दुनिया को देखिए, वो फ्रेश एयर जो आपको मिल रही है। हाँ, तो ऑब्ज़र्व करिए, ऑब्ज़र्व यहाँ पे करना है, हाई प्रीस्टेस की यहाँ पे एनर्जी है, ऑब्ज़र्व यहाँ पे करना है। और मैं बात करूँ आपके फाइनेंसेस को लेके, मुझे एक मैसेज मिला कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है अपने फाइनेंसेस अपने मनी लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ कि पैसा उनके पास कैसा रहेगा। देखो, आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाओगे, ऑप्शन 1, यहाँ पे मैं आपको सीधे-सीधे बताऊँ तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपकी रहेंगी। लाइफ में हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपके लीगल इश्यू रहें, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि प्रॉब्लम है तो निकलना कैसे, बशर्ते आप कंप्लेन में ना जाके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें। हुँ? फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, ऑप्शन 1 आप लोगों के। शुरुआती में थोड़ा-सा आपको दिक्कत रहेगी क्योंकि बैलेंस नहीं है, लेकिन जिस दिन वो बैलेंस आपकी लाइफ में आ जाएगा, उस दिन सब कुछ मैनेज कर जाओगे। पेशेंस का यहाँ पे कार्ड है। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ों को आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है, भई कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है होगा, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस रखो और इस लाइफ में आपको धैर्य का पाठ पढ़ाया जाएगा। आपको थोड़ा-सा चीज़ों की जल्दी रहती होगी, ऑप्शन 1, कि मैंने आज कुछ किया है काम तो मुझे आज के आज ही उसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है धैर्य के साथ आपको काम करना है। हुँ। साथ में यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है और ये मैनिफेस्टेशन के बारे में ही है। डेफ़िनेटली आप लोग मैनिफेस्टर, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, लेकिन एक जो चीज़ है लेट गो कर देना, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करना, वो आप लोगों से थोड़ा-सा नहीं होता है, उसमें मात खा जाते हो। तो बस वो डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि भरोसा आपको करना है। सब कुछ कहते हैं ना हर चीज़ का एक वक़्त होता है और वो उस समय पे ही होती है। उस वक़्त पे आपको भरोसा रखना है, ठीक है? यहाँ से भी देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ऑप्शन 1। Kuan Yin, care and compassion, choose to be loved what is right for everyone involved, offer a helping hand। बहुत ज़्यादा केयर एंड कंपैशन वाली एनर्जी, मदरली एनर्जी जिसे हम कहते हैं। हर किसी के साथ वो दया भाव रखना, वो कंपैशन रखना, वो केयर रखना, चाहे वो कोई एनिमल हो, कोई जानवर हो, कोई भी हो। बहुत ज़्यादा प्यार है आपके अंदर, प्यार से भरे हुए हो आप लोग, ऑप्शन 1। और प्यार के साथ ही आपको काम करना है। आपको देखो, प्यार कर रहे हो लेकिन अपने माइंड का भी यूज़ करो कि ऐसा ना हो कि आपके प्यार का कोई फ़ायदा उठा रहा हो। वो चीज़ नहीं होने देनी है, लेकिन प्यार के साथ ही आपको काम करना है। प्यार पर से भरोसा नहीं उठाना है, ठीक है? Mother Mary, love and peace, let go of the need to be right, choose peace, Mother healing is possible,
एट दिस टाइम मैंने अभी मदरली एनर्जी बोला, सो अगर कुछ लोग के यहाँ पे मदर के साथ इशू चल रहे हैं या फिर आपके चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, उनके साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। एंड लव 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 लव, प्यार, प्यार से बने हो, ऑप्शन वन। प्यार ही प्यार है आप लोगों में, प्यार से बने हो आप लोग। दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए प्रेयर्स करना, दूसरों के लिए दुआएं करना। जितनी आप दूसरों के लिए प्रेयर कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, आप देखना कि आपकी लाइफ खुद वो ग्रो करती जाएगी खुद। कहते हैं ना, जैसे बीज बोओगे वैसे काटोगे, जैसे तो वही यहाँ पे एनर्जी है कि जिस टाइप की एनर्जीज इंटेंशन आप दूसरों के लिए रखोगे, वो कहीं ना कहीं आपकी में रिफ्लेक्ट बैक होके आपके पास आएंगी। ठीक है, सो यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ, ऑप्शन वन क्या एडवाइस है, गाइडेंस है। ऑप्शन वन, ट्रांसफॉर्मेशन, और मैंने पहले ये मैसेज दिया था, यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। तो ये चेंज ही, ये जो बदलाव आप अपनी लाइफ में एक बदलाव के दौर से आप लोग गुजर रहे हो, और ये बदलाव का दौर ही आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आएगा। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, क्या रीज़न था। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम बाद आप अपनी लाइफ में ये जो भी चीज़ों ने आपको पेन दिया, तकलीफ दी, दर्द दिया, उसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर, अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। हम कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर ही भगवान छुपे होते हैं, तो खुद को भी वैसे ही आपको देखने को कहा जा रहा है कि वैसे ही खुद को देखिए, अपनी अच्छाइयों को काउंट करिए, जो भी आपके पास है उसके लिए खुद को ब्लेस्ड फील करिए, अपनी केयर करिए, खुद को पैम्पर करिए और ग्रेटफुल रहिए। यूनिवर्स ने आपको जो भी दिया है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। ओके डियर, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, एंड लाइक भी कर देना। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट का स्फेयर चूज़ किया है, ओके, सो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे जो आप लोग के लिए है, आप लोग की लव लाइफ रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आप अपने दिल में जैसे कोई पेन लेके घूम रहे हो, जैसे कोई दर्द लेके घूम रहे हो, कोई सीक्रेट आपके पास है। समटाइम्स आप मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है, कुछ लोग को जैसे कहते हैं ना, वो एनजाइटी अटैक आना, एकदम से ठीक है, एकदम से ठीक है, लेकिन वो एनजाइटीज़ का अटैक आना, परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। लाइफ में थोड़ी सी ग्राउंडिंग की कमी है, स्टेबिलिटी की कमी है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई पीस अंदर का मिसिंग है। आप लोग अपना जो लाइफ पर्पस है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि आपका ये जन्म हुआ है तो ये क्यों हुआ है। कुछ अनसॉल्व, आपको ऐसा लगता है कि मिस्ट्रीज हैं, आप उनको सॉल्व करने पे बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि लगे हुए हो। हीलिंग में आपका काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इंटरेस्ट हो, क्रिस्टल्स में आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपको क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, आप उनके साथ काम करना चाहते हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो आप लोग। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई एक पेन है, कोई एक दर्द है आप लोगों के अंदर, और वो छूट नहीं रहा है, वो दूर नहीं जा रहा है, वो बार बार वापस से आपके पास आता है, और बार बार से आप लोग तकलीफ़ में आते हो, बार बार से आप लोग पेन में आते हो। आपको बस ये चाहिए कि मैं इस चीज़ से आज़ाद कब होंगी। अपनी लाइफ में फ्रीडम आपको चाहिए। ऑप्शन टू, हो सकता है आपके पास फ्रीडम हो, लेकिन खुद से ही कोई फ्रीडम आपको चाहिए। बेसिकली मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। ऑप्शन टू इस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी स्ट्रांगली, आप लोग अपनी सोल के साथ कनेक्ट करें। अपनी सोल के साथ आपको कनेक्शन की ज़रूरत है। कुछ मिसिंग पीस फाइंड कर रहे हो आप लोग अपने अंदर का। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे चेहरों से आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, जो कोई नहीं बदल सकता, जो होकर रहेगा। ऑप्शन टू, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, द सन,
वेरी नाइस। आप लोग लाइट वर्कर्स की मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। अपने रास्ते आप लोग खुद बनाओगे, अपनी मंजिल अपनी डेस्टिनेशन आप लोग को खुद ढूँढनी है। आप लोग जहाँ भी कहीं दूसरों से गाइडेंस लोगे, दूसरों के कहने के अकॉर्डिंग कुछ करोगे, वहीं आप भटक जाओगे, आपकी लाइफ रुक जाएगी। ये कहते हैं ना कि अपने रास्ते खुद बनाने हैं। किस रास्ते पे आपको चलना है, कौन-सा आपको काम करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, ये आपको खुद देखना है। और कुछ नया इन्वेंट वो साइंटिस्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। कुछ अपना इन्वेंट करना, प्रोफ़ेशनली भी अगर साइंटिस्ट नहीं हो, रिसर्च में नहीं हो, तो जैसे अगर हीलिंग फ़ील्ड में ही हो, तो अपना कुछ लॉन्च कर देना। आप समझ रहे हो? अपना कुछ नया क्रिएट करना, ये इस लाइफ़ टाइम में आपको करना है। कोई एक ऐसा मैसेज कहूँ नहीं, कुछ ऐसा आपको देना है, यहाँ पे कुछ देने के लिए आप आए हो। अभी तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना है ऐसा, लेकिन आपकी सोल को ये चीज़ पता होगी कि कुछ ऐसा है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारी सोल को पता ही होता है। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, दी सन, दी वर्ल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं ये। 7 ऑफ कप्स, मैंने कहा ही है, अपने रास्ते खुद बनाने हैं, खुद ढूँढने हैं। अपनी मंज़िल भी किसी और की बनाई सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए आप नहीं बने हो। मैं आपको, ट्रस्ट मी, ऑप्शन 2 मैं आपको सच बता रही हूँ। वो जैसे कहते हैं ना, वो रास्ता ही आपको खुद बनाना है जिस पे और लोगों को चलना है। लिटरली मुझे यहाँ पे आप लोगों की इससे ऐसी वाइब्स मिल रही हैं। आप लोग की लाइफ़ में ऑफ कोर्स मैं ऐसे कहूँगी कि रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, बट आप ऐसे पर्सन हो जो कहते हैं ना कि घर-घर खेलने नहीं आए। आप यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी देखो, द एम्प्रेस की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत हेवी एनर्जीज़ इन्वॉल्व हैं। और जैसे मैंने कहा कि आप लोग ऐसे नहीं हो कि जो केवल घर-घर खेलने आए हो। आप लोगों को कुछ कहते हैं ना कि इस दुनिया में कुछ आपको दे के जाना है, अपनी पूरी लेगेसी आपको छोड़ के जानी है। बिल्कुल जैसे कि किसी ने इन्वेंशन किया, कोई साइंटिस्ट हुआ, अब उन्होंने एक बार चीज़ बनाई और सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही आपकी एनर्जी है। अब मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप लिटरली कोई इन्वेंशन करने वाले हो, लेकिन कुछ न्यू, कुछ कुछ क्रिएट करना, कोई एक आइडिया मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड में किसी दिन वो फ्लैश करेगा। और इमेजिनेटिव बहुत होंगे, आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि सोचना, कल्पनाएँ करना, अपनी ही बनाई दुनिया में अपने ख़्यालों में खो जाना, ये आपके साथ रहता होगा। समटाइम्स आप इसकी वज़ह से परेशान भी हो जाते होंगे, लेकिन आपकी यही जो पावर है, आपके अंदर यही जो गुण है, ये एक दिन आपको आपके जैसे मुकद्दर का जो सिकंदर है, वो आप बन जाओगे इसकी वजह से। मैं ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पे आपको दूसरों के साथ एडजस्ट करने में आपकी लाइफ में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, तकलीफ़ आएगी, क्योंकि आपको आपके जैसे लोग नहीं मिलते होंगे, आपको आपके जैसे मेंटालिटी के लोग नहीं मिलते होंगे। और जो लोग बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड की बात करते होंगे कि एक-दूसरे की भई गॉसिप्स कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, उसने ऐसे कर, आपको ये चीज़ें बड़ी ही इरिटेट करती होंगी। आपको न्यूज़ वगैरह सुनना बड़ा ही इरिटेट करता होगा। क्योंकि आपको जस्टिस के साथ काम करना पसंद है, आपको जस्टिस के साथ चलना पसंद है। आप लोग दूसरों के बनाए रूल्स को कभी भी फॉलो नहीं करना चाहोगे। आप अपने रूल्स अपनी लाइफ में खुद बनाओगे, अपने अकॉर्डिंग बनाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। अपनी लाइफ में आप हर जगह सही क्या है, गलत क्या है, इसका आप हमेशा ख़्याल रखोगे। आप लोग कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहोगे कि किसी और के साथ गलत हो, किसी और के साथ बुरा हो। एंड ऑप्शन 2, आपके भाग्य में मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आपके भाग्य में हो सकता है ट्रैवल बहुत हो। आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को घूमें, विज़िट करें, अलग-अलग कल्चर को जानें, अलग-अलग लोग को आप लोग जानें। हाँ, और बदलाव के साथ आपको थ्रू आउट द लाइफ काम करना है। ऑप्शन 2 मैंने कहा, बहुत बड़ा बदलाव आपको लेके आना है। ऑप्शन 2 जस्ट खुद पे काम करने पे जुट जाओ। हुँ, बहुत कुछ आपको आपकी उम्र भी बड़ी लंबी है। ऑप्शन 2 यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ कह रही हूँ क्योंकि आपको करके बहुत कुछ जाना है। ऑप्शन 2 मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक दिन आपका नाम बहुत लोग जानेंगे, एक दिन आपका नाम बहुत बड़ा होगा। बहुत ऑप्शन 2 प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना आप लोग कौन हो और आप लोग क्या करने वाले हो?
बहुत यहाँ पे अच्छी एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। ऑप्शन 2, ब्लेस्ड हो आप लोग, ब्लेस्ड हो। एंड जो इस टाइप के लोग होते हैं, वो नॉर्मल जो 3D वर्ल्ड के लोग होते हैं, उनके साथ मैच नहीं हो पाते, क्योंकि आप लोग किसी अलग डायमेंशन से आए हुए हो। आप लोग की जो सोल है, वो किसी और डायमेंशन से आई हुई है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो, कि थोड़ा-सा ब्रॉड टॉपिक हो जाता है। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ चीज़ों को, लेकिन आपकी सोल थोड़ी-सी अलग है। ऑप्शन 2, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप लोग समटाइम्स ये सोचते हो कि कहीं मुझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि भई मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती हूँ, नहीं हो पाता हूँ। सो प्रॉब्लम आप में नहीं है, भई आपकी क्या गलती है? आपकी सोल ही अलग है, आपकी सोल अर्थ की है ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? इस बात को देखो बहुत ज़्यादा सीरियसली अब मत लेना कि आप भई दिन भर इसी के बारे में सोचो, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें नहीं बताती हूँ। हाँ, जिनसे लोग परेशानी में, वही टेंशन में आ जाएँ। जस्ट मेडिटेशन करना। आप लोग का माइंड ऑलरेडी ऐसा होता होगा समटाइम्स कि मेडिटेटिव स्टेट में ही रहता होगा, सुन्न एकदम। कोई कुछ कह रहा है, कुछ सुना ही नहीं आ रहा। हाँ, ये चीज़ें आप लोग के साथ होती होंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप आपकी अर्थ की सोल नहीं है। अभी ऐसे लोगों को अर्थ पे भेजा जाता है सो दैट यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं, उनको थोड़ा-सा बढ़ा सकें। किसी तरीके से इस अर्थ को, इस मदर अर्थ को वो हीलिंग प्रोवाइड कर सके। कुछ मिशन, जिसे कहते हैं ना, आपके अपना सोल पर्पस का जो मिशन है, वो आप करने आए हो। ऑप्शन 2, ठीक है। और बहुत बड़ी ज़िंदगी है, मतलब कैसे बोलूँ मैं ये इस वर्ड को, इस लाइन को। बड़ी ज़िंदगी से मेरा मतलब, जहाँ पे मैं उम्र की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ करने की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं जीने की बात कर रही हूँ। हुँ? तो देखते हैं यहाँ पे अभी आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, ओके, सो थोड़ा-सा ब्लर हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन 2, मैन होल्डिंग ए कॉइन। सो पैसा आप लोग के पास होगा अच्छा। हो सकता है कि आप लोग पार्टनरशिप में भी वर्क करो, पार्टनरशिप में कुछ करो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की शादी, जो जो भी लोग इस फाइल को जिन भी लोगों ने चूज़ किया, थोड़ी-सी लेट होगी, या फिर अगर हो भी चुकी होगी तो हो सकता है कि थोड़ा-सा लेट हुई हो। हर चीज़ आपको ऐसा लगता हो आपकी लाइफ में कि लेट हो रही है। शुरुआती टाइम में मैं आपको बताऊँ तो हो सकता है कि आप लोग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हों। ये जस्ट मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो सके। लेकिन धीरे-धीरे आपको अपने माइंड की, अपनी हिडन पावर्स का आपको पता चलेगा। उसके बाद आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे। हुँ। आप लोग को हो सकता है स्पोर्ट्स वगैरह बड़े अच्छे लगते हों, आपको क्रिएटिव वर्क्स बड़े अच्छे लगते हों। रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन। सो ऑप्शन 2, यहाँ पे एक तरीके से मैं बात करूँ तो चारों तरफ बड़ा ही वो ड्रामा है। इस 3D वर्ल्ड में, अपनी फैमिली में ही देखो, उसने ऐसे कह दिया, ये हो गया। लोग इतनी छोटी-छोटी बातों का इश्यू क्रिएट करते हैं। आपको ये बातें बहुत इरिटेट करती हैं, मुझे पता है। सो यहाँ पे एक चीज़ आपसे ये कही जा रही है कि मेडिटेशन डेली करें, अपने आप से कनेक्ट डेली करें। समटाइम्स यहाँ पे लोग मेडिटेशन भी करते होंगे तो हो सकता है आप लोग का जैसे जी घबरा जाता हो, क्योंकि वो एनर्जी का फ्लो एकदम से आपकी तरफ आता होगा। ठीक है? सो आप लोग मेक श्योर करें कि जभी भी आप लोग मेडिटेशन करने से पहले, मेडिटेशन आप लोग करने बैठें, उससे पहले थोड़ा-सा फिज़िकल वर्कआउट कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें। और थोड़ा-सा आपको डांस अच्छा लगता है, आप डांस कर लें, अपनी बॉडी में इस तरीके से मूवमेंट कर लें, अपनी बॉडी को थोड़ा-सा क्रिएट कर, मतलब थोड़ा-सा क्रिएटिव बनाओ, और उसके बाद आप मेडिटेशन करने बैठें। आपके आपके साथ समटाइम्स जो एनर्जी का जो फ्लो आता है, वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। जैसे ये चीज़ है लिटरली कि इस शरीर की भी एक लिमिट होती है एनर्जी को अम, सहन कर पाने की। समटाइम्स वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो आप घबरा जाते हो। आप मेडिटेशन में भी घबरा जाते हो कि भई ये क्या हो गया? डरना नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जितना मैं ऐसे बोलूँगी, मैं कभी भी ऐसे नहीं कहती कि भई खुद को तकलीफ़ दो। जितना आपसे ईज़िली हो पा रहा है, वो आप करो। ठीक है? ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो अगर आपको कुछ पुराने दुख हैं, तकलीफ है, उनसे खुद को हील करो। ऑप्शन 2, और आप बहुत जल्दी खुद को हील कर लोगे, मुझे ये भी पता है। जिस दिन आप हील करने पे आओगे, आप बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से कर लोगे। ऑल टाइट अप। देखो, 3D वर्ल्ड में बड़ा ही शोर है, ड्रामा है। कुछ कर नहीं सकते। आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हर कोई हमारे जैसा नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को समझिए। थोड़ा-सा चीज़ें मैं भी कभी-कभी फेस करती हूँ, क्योंकि हर कोई, मैं कैसे समझाऊँ?
हर कोई हमारे जैसा नहीं हो सकता, तो लोग जैसे हैं उनको उसी के साथ एक्सेप्ट करिए। हर किसी को जज मत करिए, जैसा है हम हर किसी को चेंज नहीं कर सकते, पहली बात तो ये समझिए। किसी को जब खुद को चेंज करना होता है तो वो खुद कर सकता है। आप दुनिया को चेंज करने निकलोगे तो आप परेशान हो जाओगे, समझ रहे हो? ठीक है, सो यहाँ से देख लेती हूँ आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, आप लोगों ने अंदर ही अंदर आप घुटे बहुत हो। ऑप्शन 2, Joan of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth। ठीक है, वॉइस ऑफ ट्रुथ यहाँ पे कुछ ऐसा ही यहाँ पे आपकी वाइब्स हैं, आपकी एनर्जी है। ऑप्शन 2, कुछ अलग करके दिखाना, सबसे यूनिक करके दिखाना, जैसे किसी ने सोचा नहीं, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी। आप लोग अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास के लोगों में यूनिक होंगे, यूनिक होंगे, इस बात को लिख लो यहाँ पे। स्ट्रांग बनने को आपसे कहा जा रहा है। ज़िंदगी में होती हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको स्ट्रांग बने रहना है, सच का साथ देना है, अपनी बातों को कहना सीखना है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमें सच बोलना है तो हमेशा हमें लड़के ही कहना है, ठीक है? अपनी बातों को कहना सीखिए, अपने कहने के तरीके में बदलाव लेके आइए। Green Tarama, supreme protection, you are protected, codes are being cut, move beyond limitation and trust। ठीक है, ओके, सो आप लोगों में से कुछ लोग ना ग्रीन तारा का जो मंत्र है यूट्यूब पे है, वो अवेलेबल, आप उसको भी सुन सकते हो। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको फियर लगता है, आपको मेडिटेशन में डर लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कुछ हिडन पावर है, कुछ हिडन चीज़ है आपके साथ, कुछ हो सकता है अजीब अजीब आपको ड्रीम्स आते हों, आपको कुछ अजीब अजीब फील होता हो। मैं बताऊँ देखो, जैसे मैंने कहा, ओके, सो मैं कुछ चीज़ों को अभी इस रीडिंग में कवर नहीं करूँगी। मैं किसी दिन मैं सोच रही हूँ कि एक एजुकेशनल चैनल बनाऊँ थोड़ा सा, उसमें मैं केवल ऐसे ही टॉपिक्स पे बात करूँ। डरना नहीं है, ऑप्शन 2, आप लोगों से यही कहूँगी। कभी कभी बस डरना नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, डरना नहीं है। बाकी कुछ लोगों से कॉर्ड्स यहाँ पे कट करने को कहा जा रहा है, और अपनी अपनी लिमिट्स से अपने आप को लिमिट में मत बांधे रखो, बाहर निकलो, दुनिया को देखो, घूमो फिरो, ठीक है? आपको बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करनी है, तरह तरह के मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि किसी केवल एक, कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं किसी एक धर्म की एक टीचिंग के साथ आपको काम नहीं करना, आपको सबकी सबकी जो मिली जुली जो टीचिंग है वो आपको पहले इकट्ठी करनी है। जस्ट आई एम गेटिंग दिस मैसेज, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। बाकी डरना नहीं है, मुझे पता है आप लोगों को डर लगता है समटाइम्स, ठीक है, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ क्योंकि डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, प्योरिफिकेशन, इट इज़ टाइम फॉर क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। आप लोग चाहो तो कोई डाइट को भी फॉलो कर सकते हो। ऑप्शन 2, ये बेसिकली आपसे कहा जा रहा है खुद को डिटॉक्स करिए, अपने थॉट्स को डिटॉक्स करिए, खुद को डिटॉक्स करिए, अपनी बॉडी को यहाँ पे डिटॉक्स करिए। ओके, ऑप्शन 2, वन लास्ट कार्ड। सॉरी गाइस अगर आपको पीछे से थोड़ी सी बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही हो तो। अनकंडीशनल लव, लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस में भी। जैसे मैंने कहा कि देखो, हर कोई आपके तरीके का नहीं हो सकता, हर कोई आपके जैसा नहीं बन सकता, तो लोगों के अपने अंदर से जजमेंट निकालिए, अनकंडीशनल लव के एनर्जी के साथ काम करिए, ठीक है? आप उनसे प्यार करते हो तो आप उनके लिए अच्छा करो, बदले में एक्सपेक्टेशन मत रखो। लव की जो एनर्जी है सबसे प्योर एनर्जी है, एंड आई थिंक इससे ही हम लव की एनर्जी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप अपने काम से प्यार करोगे, अपने काम में आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप अपने लोगों से प्यार करोगे, वो बाउंस बैक आपके ऊपर आएगा। प्यार है वो खुशी देता है, आप समझ रहे हो? आप जब खुद से प्यार करते हो उसमें भी आपको खुशी मिलती है। ये ज़िंदगी जीने की एक तरीके से वजह है,
आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? सो जस्ट हर चीज़ में आपको पॉजिटिव ढूँढना है, पॉजिटिव आपको देखना है, बहुत कुछ आपको बड़ा करके जाना है। ऑप्शन 2, स्ट्रॉन्ग बने रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तब सारी चीज़ें हो जाएँगी। अब एकदम से पैनिक नहीं हो जाना कि हाय मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। बस मेडिटेशन करिए, अपने काम करिए, जब सही वक़्त आता है सारी चीज़ें पता चलती जाती हैं। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।